नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपके लिए जीके की क्लास दे चुकी है, अब हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चंस हैं। जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी या अपारदर्शी? जो देखा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? तो बताने की कोशिश कीजिए। तो उसको अदृश्य कहते हैं। ऑप्शन में भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आप सभी के सामने। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? मुहावरा है, कहावत है, लोकाकित है? लोकाकित या कहावत या लोकाकित है सिर्फ। आप सभी लोग इसके क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा आप सभी के लिए। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक यह एक कहावत है। ऑप्शन में भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। पुस्तक है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक मिनट। आपका जो क्वेश्चन होगा, जिसकी लाठी उसकी बैग, यह एक लोकाकित है। कहावत सिर्फ नहीं है, यह एक लोकाकित है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक एक है, तो पुस्तक एक क्या है? आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करना है। तो पुस्तक आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं क्या दिया गया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम आपका हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन अपकर्ष आ रहा है वो सभी स्टूडेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। माँ शब्द का तत्सम है माता, मातृका, मातृ, अम्मा। माँ शब्द का तत्सम आपका हो जाएगा माता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 56 है। अविर्भाव शब्द का विलोम अनविर्भाव, विभाव, अविर्भाव, अविभाव या तिरोभाव? तो आप सभी लोग इस सारे ऑप्शन में से क्या सही है वो बताने की कोशिश कीजिए। तो आविर्भाव शब्द का विलोम आपका हो जाएगा तिरोभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? तो नीली साड़ी में गुणवाचक है, साड़ी की गुणवत्ता को बता रहे इसलिए गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। राम प्लस इज इक्वल टू रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? सॉरी, रमा प्लस इज इक्वल टू रमेश है, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है? तो रमा प्लस ई इक्वल टू रमेश हुआ है, यह गुण संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया है आप सभी के लिए। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, फूल, जलधि, उर्मी। तरंग शब्द का आपका हो जाएगा उर्मी, पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी के लिए क्या दिया गया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या संबंधन बोधक? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया है। वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप सभी के लिए। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंधन बोधक, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। ये मैंने कल ही आपको 2 या 3 बार बताया था इसके बारे में, तो आप सभी लोग बताने की कोशिश की। जो शब्द दो वाक्यों दो वाक्यांशों या शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो होते हैं आपके उपसर्ग। अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने। कमल के सामने समान नयन में समास है। कमल के समान नयन में समास है। अविभावी समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा आपके लिए। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, निपात, उपसर्ग, विकारी शब्द। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष प्रदान करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या दिया गया है। पर्यावरण शब्द का संधि विशेष कौन सा है। पर्या प्लस वर्णन, परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण। पर्यावरण का विशेष संधि विच्छेद कौन सा हमें बताना है सही संधि विच्छेद। परि प्लस आवरण आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आप सभी के लिए। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। चिन्ह, लेख, संख्या, गोद, डब्बा, पाप, ठिठौना, निशान। तो अंक का सर्वाधिक उपयोग अर्थ युग्म आपका हो जाएगा संख्या प्लस कोड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा आपके लिए। अरियण रोदन का अर्थ है जोड़ जोड़ से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। आर्यन रोदन का अर्थ है आपका व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य में रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या सर्वनाम। मोहन बाजार की ओर गया है, इसमें आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी के लिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीजों का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बाढ़ आना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका 71 है। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना। तो क्या हो जाएगा? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। आंखें खुली तो होश में आना आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह वाक्य स्वयं यहाँ ने सॉरी फिर से बोलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी, तेरे पैर को एक घड़ी दूंगी, मैं तेरे पैर को एक घड़ी दूंगी। ऑप्शन डी आपका, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ऑप्शन सी आपका देखिए क्या दिया है। मैं तुझे या तुझको एक घड़ी दूंगी, तेरे को नहीं होगा यहाँ पर। तुझे या तुझको एक घड़ी दूंगी या दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया गया आप सभी के सामने। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित, लिखाई, लेखन या लेखनी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लिखाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके लिए। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द कहते हैं समास, संधि, व्याकरण, विकार। दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लेप होने पर, लोप होने पर बनने शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं एवं संयोग को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या दिया गया है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पुत्री, बेटी, कन्या या लड़की। तो बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी। आपको सबको पता होना चाहिए इसका क्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 से आपके लिए। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र या वैरी। वैरी अर्थ अथवा शत्रु प्रिय नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। संघर्ष, रथ, श्रमिक, श्रमवाद या परिश्रमी। बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो मेहनती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपके लिए। जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधन बोधक, विस्मयादि बोधक। ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक अन्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक की कहलाता है। जैसे आंधी आई और पानी बरसा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया गया है। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी बी भाषा या ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा।
ऑप्शन ए आपका राजभाषा का तात्पर्य होता है संविधान द्वारा स्वीकृत राज्य सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसके साथ साथ अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है और हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है आपके लिए। चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। महान, गंभीर, हावर, अचल। चपल का अर्थ होता है चंचल। आपका गंभीर, चंचल का विलोम हो जाता है गंभीर, इसके लिए चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर। समय भी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके लिए। सरकार नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र। सरकार नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 82 है। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? अनपढ़, सुरक्षा, निरक्षर, अशिक्षित। साक्षर का अर्थ होता है जिसे अक्षर का ज्ञान हो, जबकि निरक्षर का अर्थ होता है अक्षर का ज्ञान ना हो, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते को अंत में क्या लिखोगे? उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नंबर, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसको अपने मित्र को पत्र भेजेगा तो उसके शहर के नाम तथा उसका पिन कोड लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? प्रातः काल होने पर रात को अंधेरा मिट गया। रेखांकित शब्द का विलोम। अंधेरा का आपको विलोम बताएं। प्रकाश, उजाला, रोशनी या धूप। अंधेरा का विलोम हो जाएगा आपका उजाला, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अंधकार का विलोम प्रकाश होगा, क्योंकि तत्वों का विलोम तत्वों होता है, जबकि तत्सम का विलोम तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 85। वह टमटम रिक्त स्थान घर वापस जा रहा है। से, द्वारा, का, नहीं। इसका आंसर देना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके लिए। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत क्रोध आना, क्रोध में पागल हो जाना, क्रोध रोक न सकना, आंखें लाल हो जाना। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा? खून खौलना का अर्थ होता है बहुत क्रोध आना। ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपके लिए। मदर टेरेसा का रिक्त स्थान संसार भर में फैला हुआ है। समाचार, यश, प्रभाव या प्रेम। मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था। 88 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में किस अंश में त्रुटि है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। घर पर नहीं मिले। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आज सुबह, ऑप्शन बी आपके घर गया था, ऑप्शन सी किंतु तुम घर, या ऑप्शन डी पर नहीं मिले। क्या हो जाएगा आपके लिए सही उत्तर? ऑप्शन सी देखिए, किंतु तुम घर। तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया है आपके घर, इसके लिए यहाँ पे आपका प्रयोग होना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 89 है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ किस दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए है आपका, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। ऑप्शन बी आपका, अपनी टीम के पराजित होने पर उससे बहुत दुख हुआ। ऑप्शन सी आपका, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन डी, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके लिए। भगवान बड़े दयालु है, रिक्त स्थान सबकी सुनते हैं। वह, वे, आप, वे। भगवान बड़े दयालु है, वे सबकी सुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी और डी देखिए, दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन। ये दोनों सेम ही है, वे हो जाएगा। वे सबकी सुनते हैं। भगवान के लिए आदर सर्वनाम वे का प्रयोग होगा, भले ही वह एक वचन संज्ञा हो या हो, क्योंकि आदर आदर आदर्थात बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए, क्या कर दिए। होप कि आप सभी को दिखता हो। पहले पढ़िएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 100 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया आप सभी के सामने। एक दिन, अनुच्छेद 1 है। एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे कि वहाँ एक महात्मा जी आए। हम सबने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? महात्मा जी बोले, बालकों, आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान, शक्ति इत्यादि इत्यादि का अर्थ नहीं हो जाता है। तो चलिए इसके लिए अगला क्वेश्चन, इसके आधारित हम क्वेश्चन से हमारे दिया गया है। बालक पार्क में क्या करने आए थे? घूमने फिरने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, महात्मा जी से मिलजुल कर खेलने के लिए। तो हमने उसमें पढ़ा था, क्या दिया गया था। बालक वहाँ पार्क में मिलजुल कर खेलने के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया। सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा? सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया, अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा। कहा होगा कि हम सब आपसे आपस में मित्र हैं। कहा होगा कि हमसे अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा एक बार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा महात्मा जी को परिचय देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 93 है। बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्या कहा? वे उपदेश देने के शौकीन थे। वे जानते थे कि महात्मा
लोग अच्छी बातें बताते हैं, वे महात्मा जी के प्रति अपना आदर प्रकट प्रकट करना चाहते थे। वे जानते थे कि वे स्वयं अज्ञानी हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिएगा आपके लिए। महात्मा जी की सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया। परिश्रम, भक्ति, प्रश्न पूछना, दिन रात पढ़ना। महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन आपको परिश्रम बताया था। महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति करने के लिए बालकों को बताया कि परिश्रम करके ही सफलता पाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके लिए। महात्मा जी के अनुसार किस कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। बुद्धि, शक्ति, वीरता, चालाकी। उन्होंने बताया था बुद्धि। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है। अगला क्वेश्चन से पहले आप देखिए, फिर से आपके लिए एक अनुच्छेद दिया गया, आप सभी लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है। अनुच्छेद 2 है आपका। बाढ़ विनाश का सूचक है, इसको देखकर ही भय लगता है। तो देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूटकर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट कर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने को योग्य एक घूंट भी नहीं होता। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलती है। दूषित पानी पीने से हैजा जैसी बीमारी फैलती है। लोग कहते हैं पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतया रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरते तो बाढ़ से होने वाली हानि को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यह अनुच्छेद किस बारे में है। प्रकृति के दंड के बारे में, बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में, खेत और खेतों की हानि के बारे में, मक्खी मच्छर संबंधी रोगों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्या दिया गया है। यह अनुच्छेद बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाढ़ क्यों आती है। पृथ्वी पर पाप का भार होने के कारण, सहकारी लापरवाही के कारण, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, नदी पर बने बांध टूटने के कारण। बाढ़ आपकी आती है बहुत अधिक वर्षा होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 98 है। बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जन धन की बहुत हानि होती है। जिसको देखकर ही भय लगता है, से घरों में पानी घुस जाता है, इससे बचने का उपाय नहीं दिखता है। 98 क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो जाएगा। बाढ़ भयंकर है क्योंकि इससे जन धन की हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके लिए। बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल बेगवान होता है, घरों में घुस जाता है, गहरा होता है, दूषित होता है। बाढ़ आने पर जल दूषित हो जाता है, इसके कारण बाढ़ आने पर पहले पीने का पानी तक नहीं होता है। ये आपका सही है। आपका आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए क्या दिया गया है। संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ और क्या विपत्ति आती है। लोग डर के घरों में घुस जाते हैं, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, बीमारी जन्म लेती है और फैलती है, बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। तो ये रहे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको हिंदी की क्लास मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में कराई है, क्योंकि मुझे अभी जॉब पर जाना है, उसके वजह से मैं आपकी सिर्फ 2 से 3 ही क्लास ले पाता हूँ।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आपको हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सभी का, और हम आगे भी क्लास लेते रहेंगे ऐसे ही। तो आप सभी हमारी सहायता करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।